श्री जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा की तैयारी पूर्ण कर ली गई है और 7 जुलाई को यानी रविवार को कल रथ यात्रा निकाली जानी है और जिसको लेकर विशेष रूप से तैयारी की गई है। जो रथ है वह भी तैयार कर लिया गया है और एक अलग ही उत्साह है लोगों में। कई दिनों से यहाँ पर रूपरेखा बनाई जा रही है, बैठकें की जा रही हैं और आयोजन को लेकर एक अलग ही उत्साह है। अब जो रथ यात्रा निकाली जानी है उसका क्या पूरा रूट रहेगा, किस तरह से कार्यक्रम होंगे, यह जानने के लिए हमारे साथ मंदिर के सेवादार मौजूद हैं। हम कार्यक्रम को लेकर विस्तार से उनसे पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका शुभ परिचय जानना चाहते हैं। मैं पंडित अखिलेश पौराणिक इस मंदिर परिवार से सदस्य हूँ और ये परंपरा जो आप जिसके उद्देश्य से आप उपस्थित हुए हैं, ये बताना चाहूँगा, यह सनातनी परंपरा है। यह सनातनी परंपरा यह है, चूँकि मंदिर लगभग 350 वर्ष पुराना है। यह परंपरा राज परिवारों की ओर से सतत जारी रही है। उसी परंपरा का निर्वाह प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को किया जाता है। जिस प्रकार से उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का कार्यक्रम होता है, वही रथ यात्रा का कार्यक्रम अपने छतरपुर नगर में होता है। यह पावन नगरी जो अपनी छतरपुर है, इसे यह सौभाग्य मिला। इसमें जो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया पड़ रही है वह दिनांक 7 जुलाई को पड़ रही है, रविवार का दिन है। उस दिन भगवान के जो विग्रह हैं वो इस रथ पर आरूढ़ कराए जाएंगे। इसमें बलदाऊ जी, सुभद्रा जी और भगत के नाथ जगन्नाथ महाप्रभु को इसमें बिठाया जाएगा। आरूढ़ करके उनकी पूजा अर्चना की जाएगी, रथ का पूजन होगा। उसके बाद शंख झालर घड़ी घड़ियाल के साथ भगवान यहाँ से आरती के बाद प्रस्थान करेंगे और यह प्रस्थान करके जन समुदाय को यह स्वयं देखने के लिए कि हमारी जनता, हमारे जनार्दन, हमारे भक्त सब प्रसन्न हैं, सब स्वस्थ रहें, इस उद्देश्य से भगवान कृपा करने के लिए यहाँ से निकलते हैं। और इनका जो रूट रहेगा, जो सनातन वैदिककालीन है, उस रूट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ से जिस प्रकार से प्रतिवर्ष निकाले जाते हैं वैसे ही इस बार भी निकाले जाएंगे। इस बार समिति के जो सदस्य हैं, युवा वर्ग हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा आयोजन किया है। उस आयोजन में तरह तरह के वाद्य यंत्र और लाइट और डेकोरेशन, ये सब उनकी व्यवस्थाएँ हैं। और शंख झालर ध्वनि, शंख ध्वनि, ये सब रहेगा। बेंत का प्रसाद चलेगा, अंकुरित मूंग का प्रसाद बटेगा। ये तमराई मोहल्ला निज मंदिर से स्टार्ट होकर के शुक्लाना मोहल्ला तिराहा, उसके बाद गोवर्धन टाकीज केड़िया मंदिर पर रुकेंगे। उसके बाद गांधी चौक के बाद ये जाएंगे अन्नपूर्णा मंदिर गल्ला मंडी में। वहाँ पर इनका स्वागत होगा, सत्कार होगा व्यापारी मंडल के द्वारा। वहाँ महाआरती होगी, प्रसाद वितरण होगा। उसके बाद फिर यात्रा वहाँ से लौटेगी, जो फिर गांधी चौक आएगी और गांधी चौक से होकर के कोतवाली होते हुए, जैन मंदिर होते हुए सीधा पूरा महल चौक की ओर प्रस्थान करेगी। महल चौक पर ही भगवान का विश्राम रहेगा। 3 दिवसीय वहाँ विश्राम रहता है। पुरानी तहसील प्रांगण पर लालगढ़ का रामलीला समिति द्वारा इनका भव्य स्वागत किया जाता है और इनकी अगवानी की जाती है। उसी तारतम्य में वहाँ का 4 दिवसीय का प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद भगवान फिर लौटते हैं। उनको लिवाने के लिए परंपरा अनुसार रुक्मणी जी, जिन्हें हम जानकी जी भी संबोधित करते हैं, कितने दिन वहाँ पर विराजमान रहेंगे? भगवान वहाँ रहेंगे 3 दिन। जिस दिन जाएंगे वो दिन और फिर अतिरिक्त 3 दिन और रहेंगे। चौथे दिन वहाँ से वापसी होगी। फिर वो वहाँ से लौट के वापस आएंगे उसी रूट से गांधी चौक होके और केड़िया मंदिर पर इनका विश्राम रहेगा। दिनांक 12 को यहाँ आकर केड़िया मंदिर पर विश्राम रहेगा। यहाँ भी 1 दिवसीय विश्राम रहता है। 7 दिवसीय कार्यक्रम किया जाता है। 7 दिवसीय आयोजन में 7वें दिन भगवान वापस अपने मंदिर में आ जाते हैं और इनका विग्रह वापस मंदिर में आरूढ़ कराया जाता है। हवन शांति समापन होता, भंडारा होता है। यह परंपरा हमारी नियमित जारी है। सभी भक्तों से अनुरोध है, सभी जनता जनार्दन से अनुरोध है कि वो आएँ और भगवान का दर्शन करें, पुण्य लाभ लें। आप सब पधारें। इन्हीं मंगल कामना के साथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे। तो एक अलग ही उत्साह है और आप देख सकते हैं यही रथ है, यही पर भगवान सवार होकर नगर के भ्रमण पर निकलेंगे। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, मंदिर के सेवादार हैं, जो उनसे भी चर्चा करेंगे। जी, आपका शुभ परिचय जानना चाहिए। हमारा शुभ नाम है बद्री प्रसाद पौराणिक। जी, क्या कहेंगे बद्री जी? यहाँ पर मंदिर का भी निर्माण चल रहा है और इस बार के आयोजन को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी इस बार पूरे मोहल्ले के 9 युवकों ने बहुत बड़ा सहयोग और मतलब वो दिया है, साथ दिया है, जिसके उनके उत्साह से बड़ा अच्छे धूमधाम से यात्रा निकाली जाएगी और इसकी सब तैयारियां हैं। मंदिर का अभी किस तरह से निर्माण कर रहा है, किस तरह से सहयोग मिल रहा है लोगों का? और क्या मंदिर का सहयोग पब्लिक से मिल रहा है। अभी मंदिर का लेंटर तक पहुंच गया है।
मंदिर का काम नीचे से 12 फीट से स्टार्ट हुआ है और जाके 15-16 फीट ऊपर पहुंच गया है, लेंटर डल गया है। अब इसकी और तैयारियां हैं और जनता से यही सहयोग है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग इसमें दान दें हैं और चंदा दें तो और बड़ा काम हो और अच्छे रंग से विकास हो। धार्मिक काम है सभी को। 350 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। जब छतरपुर का स्थापना हुई उसी समय से ये मंदिर है। तो ये हमारे पूर्वज वगैरह इन विग्रहों को लेके आए थे, उन्हीं के द्वारा ये मंदिर का वो हुआ है। लगातार जो परंपरा हमारे गार्जियनों की मिली है पहले, वही परंपरा हम लोग आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो एक अलग ही उत्साह है भगवान स्वामी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को लेकर। और आप देख सकते हैं जो यहाँ पर मंदिर है, मंदिर का भी निर्माण चल रहा है और सभी के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण चल रहा है। और भी उन्होंने सभी से यह भी कहा है कि इस पुनीत कार्य में, पुण्य कार्य में सभी लोग सहयोग करें। और आपको बता दें 7 जुलाई को यहीं से भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा निकलेगी। इसी रथ पर वह सवार होकर निकलेंगे। रथ को भी विशेष रूप से तैयार किया गया है, सजाया गया है और युवाओं में भी इस पूरे आयोजन को लेकर विशेष रूप से उत्साह है। क्या कहेंगे इस बार युवाओं की सुनने में आ रहा है विशेष रूप से भूमिका है इस आयोजन को? मेरा नाम विशाल ताम्रकार है और इस बार बहुत ही सुंदर तरीके से रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। होर्डिंगों और बहुत ही प्रचार माध्यम से इस बार सभी छतरपुर वासियों को उस मंदिर के बारे में प्रचित किया जा रहा है कि तमराई मोहल्ले स्वामी जी मंदिर बहुत प्राचीन और जैसे हमारे बड़े पापा ने बताया है कि 350 साल पुराना मंदिर है। तो इस मेरा यही निवेदन है कि छतरपुर में कोने कोने में जो भी रहते हैं वो आइए, मंदिर के दर्शन कीजिए, भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का दर्शन कीजिए। और पुरी में जिस तरीके से भव्य कार्यक्रम किया जाता है उसी तरीके से इस बार भी हमारे छतरपुर में इस भव्य कार्यक्रम में अपना सहयोग दीजिए और इस रथ यात्रा में अपना सहयोग देकर और रथ यात्रा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य बनाइए। तो भव्य आयोजन किया जाना है और भव्य तैयारी भी कर ली गई है। तमराई मोहल्ले से जो मंदिर है यहाँ पर स्थित है, वहां से यह पूरी रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर शहर वासियों में भी विशेष रूप से उत्साह है। और जो मंदिर की समिति है, सेवादार हैं, उनके द्वारा भी इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए विशेष रूप से तैयारियां कर ली गई हैं। पेप्रिक टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।